नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ट्रेड यूनियनों की बैठक हुई है। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस, जो कि पेंशन धारकों का सबसे बड़ा संघ है, उन्होंने यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है। सबसे पहले तो मांग की है 2004 से पहले जो बंद की जा चुकी पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। सेकेंडली, जो EPS 95 के तहत कवर्ड 65 लाख पेंशन धारक है उनको भुगतान की जाने वाली पेंशन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाए। उसके साथ ही इसे आयुष्मान भारत चिकित्सा योजना में शामिल करने के लिए भी कहा गया है। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बजट पूर्व परामर्श के दौरान बीएमएस ने कहा कि पेंशन सबके लिए एक समान होनी चाहिए और ये कुछ भी श्रमिकों और कामगारों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। इसका यह देखते हुए कि पिछली बार जब इस तरह की बढ़ोतरी दी गई थी तो इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ 14 लाख पेंशन धारकों को दिया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार को पेंशन के मामले में जितनी जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सम्मान करना चाहिए जिसमें कहा गया था कि ये पेंशन सेवानिवृत्ति के समय मौजूद नियमों पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इसने संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश की ओर से भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराया कि न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये की जानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में देखी जा रही बेरोजगारी की ऊंची दर का उल्लेख करते हुए बीएमएस ने सरकार से एक शहरी मनरेगा कार्यक्रम स्टार्ट करने को कहा, जो कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो चुके कई लोगों को रोजगार प्रदान कर पाएगा। इसके अलावा इस ट्रेड यूनियन ने ये भी मांग की कि वरिष्ठ नागरिकों को आयकर से छूट दी जाए और रिटायर के बाद आय सुनिश्चित करने के लिए फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दरों को स्थिर रखा जाए। बीएमएस ने सरकार से ग्रामीण इलाकों में चलाई जा रही योजना के तर्ज पर मनरेगा के शहरी संस्करण को शुरू करने के लिए कहा, क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा संकलित नवीनतम मासिक आंकड़ों के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 8.21% हो गई है। इस ट्रेड यूनियन ने केंद्रीय वित्त मंत्री से ग्रामीण मनरेगा की गारंटेड रोजगार अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 200 दिन करने और उसे कृषि कार्य से जोड़ने का भी आग्रह किया है। बीएमएस के राष्ट्रीय महासचिव विनय कुमार ने बताया कि ग्रामीण मनरेगा ही था जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए कोविड महामारी के दौरान जीवन यापन करना आसान बना दिया है। तो वित्त मंत्री से बात करते हुए बीएमएस ने यहाँ पर मांग रखी है कि बुजुर्ग पेंशन धारक जो कि इस संकट की घड़ी में मात्र 1000 रुपये पेंशन से जूझ रहे हैं, जिसमें उनका बुढ़ापा अच्छे से नहीं चल पा रहा, उनको गारंटीड पेंशन कम से कम 5000 रुपये दी जाए। भारतीय मजदूर संघ का ये भी कहना है कि आयुष्मान भारत चिकित्सा योजना एक अच्छी योजना है, पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना मजदूरों के लिए अब तक की सबसे अच्छी बीमा योजना है। इस ओर ध्यान दिलाते हुए ESI योजना, जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है, के तहत बीमारी के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी के मामले में वित्तीय मदद का प्रावधान भी है। बीएमएस ने कहा कि इसका दायरा बीड़ी श्रमिकों और उन लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए जो बागानों में काम करते हैं। इसके अलावा पेंशन धारकों को एक समान रूप से पेंशन दी जानी चाहिए। इन्होंने बताया कि इससे पहले जब एक समान रूप से पेंशन देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ 30 लाख पेंशन धारक ही लाभान्वित थे। बाकी जितने भी पेंशन धारक थे उनको इसका लाभ नहीं मिला। बाकी पेंशन धारकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग एक समान पेंशन सबको दी जानी चाहिए। इन्होंने भारतीय श्रमिकों का भी मुद्दा उठाया कि श्रमिकों को भी समान वेतन उपलब्ध नहीं है और बोनस और एडहॉक बोनस की मांग भी उन्होंने यहाँ पर की, ऐसे कर्मचारी जो कि अनुबंध पर आधारित हैं। इन्होंने आगे कहा, अगर हम कामकाज में कैजुअलेशन को बढ़ावा देते हैं तो अर्थव्यवस्था ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि श्रमिक हमेशा एक और अच्छी नौकरी की तलाश करते हैं। इसके कारण उत्पादकता अपने सबसे अच्छे स्तर पर नहीं होती और इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। तो वित्त मंत्री के सामने प्री बजट मीटिंग हुई थी और उसमें बीएमएस ने मांगे रखी हैं। सीनियर सिटीजन की पेंशन टैक्स फ्री होनी चाहिए। पेंशन EPS 95 के तहत जो कवर्ड है वो 1000 से बढ़ाकर कम से कम 5000 होनी चाहिए। आयुष्मान भारत के तहत उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। थर्डली, पुरानी पेंशन को दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सबको एक समान पेंशन मिलनी चाहिए। मतलब कट ऑफ डेट का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने एक पहले वीडियो में बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि कट ऑफ डेट के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसी आधार पर 2006 से पहले और बाद के रिटायरी को एक समान पेंशन, तो अगर उन्होंने समान सेवा काल में नौकरी दी है, मतलब उनका जो पीरियड है जिसमें उन्होंने काम किया है, नौकरी की है, अगर वो एक समान है तो उनको एक समान पेंशन मिलनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद। तो उस टाइम पे सिर्फ 30 लाख लोगों को इसका फ़ायदा हुआ था, बाकी लोगों को भी इसका लाभ देना चाहिए। ये सभी मांगे वित्त मंत्री के पास रखी हैं और यहीं
उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले बजट में जो फरवरी 2022 में पेश होगा उसमें वित्त मंत्री इन मुद्दों पर सहमति जताएंगे और बजट में इसको लागू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।